सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये डीएलएड का चैप्टर नंबर 2 है। मैथ में डीएलएड का चैप्टर नंबर 2 है क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम। और ये जो हम पढ़ेंगे ये अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी है, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, बोर्ड मास, रीबोर्ड मास, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लगभग में वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और सभी साथी मेरे कह रहे थे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन कराइए, तो हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन कराना स्टार्ट कर दिया है। और आप लोगों को पता होगा इस टाइम आपकी हाई फाई स्टडी पर क्लासें नहीं आ पा रही हैं। हाई फाई स्टडी पर क्लासें नहीं आ पा रही, यही क्लासें जो आपकी इस चैनल की क्लासेस थी वो अब 2.0 पर ट्रांसफर कर दी गई हैं। हाई फाई स्टडी 2.0 पर इस समय क्लासेस चल रही हैं और ये लगभग में चलने वाली हैं 3 से 4 दिनों तक। ये 3 से 4 दिनों तक आपकी जितनी भी क्लासें हैं वो सब 2.0 पे चलने वाली हैं। क्योंकि हाई फाई स्टडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण उस पर वीडियो प्रोसेस नहीं हो पा रही है, जो कि पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, वो 2-3 दिन में सही हो जाएगी, ऐसा यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेजा है। तब तक आपकी क्लासें हाई फाई स्टडी 2.0 पर चलेंगी, ठीक है ना। चलिए एक बार भाई सभी साथी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और जिसका भी इसमें कोई भी डाउट है, चाहे वो डेसिमल कह ले, दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा, चाहे वो परिमेय संख्याओं की लासा मासा की बात कर लें, और चाहे सिंपल संख्याओं की लासा मासा की बात कर लें, सभी संख्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज की वीडियो से आपका एलसीएम और एचसीएफ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन, नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा। पहली चीज, सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ बेसिक जानकारियां। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ बेसिक जानकारियां सीखेंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट सीखेंगे और तीसरा नंबर पे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त वीडियो में बने रहना अंत तक, और ये वीडियो आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप करके आओगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। भाई सबसे पहले बेसिक जानकारियां बताऊंगा, फिर आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट क्या होता है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मना है और हर चीज अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। आप लोगों को करना क्या है, एक नोटबुक ले लेना है और एक पेन से अच्छे से नोट्स बनाते हुए चले जाना है। चलिए अब पहली हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लो कॉमन फैक्टर भी इसको कह सकते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इसको हम लोग बोलते हैं। अब बात करेंगे मेरा होता क्या है लघुत्तम समापवर्तक। तो मैंने कई बार आपको ये बताया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया, सेकंड सेमेस्टर में बताया, उससे पहले मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है। तो जितने भी साथी देखे हैं तो उनको अच्छे से क्लियर होगा। वैसे ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते भी आए हो। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाती है, वो जाती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, हमारी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाता है। इसकी डिफिनेशन में कभी कभी लिखने को आ जाती है कि एलसीएम किसे कहते हैं, लासा किसे कहते हैं। तो लासा उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। क्या हो, विभाजित हो। अगर इस डिफिनेशन की बात करूं तो पूरा निचोड़ जो है वो लास्ट वर्डिंग है, लास्ट शब्दों में इसका पूरा निचोड़ है। इस डिफिनेशन का कैसे समझो, कहा गया विभाजित हो। मैंने एक एग्जांपल से ले लिया, मैंने कह दिया 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा। तब आपको बताना वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखो यहां पर मैं कहूं कितना हो जाएगा, यहां पर इसका एलसीएम 32 हो जाएगा। तो भाई 16 दूना 32 हो जाता है और 8 चौके 32 हो जाता है। यही तो करते हो,
बेसिकली हम सभी लोग यही करते हैं। तो कहने का मतलब जो संख्या आएगी, जितने भी नंबर दिए होंगे, जितनी भी संख्याएं दी होंगी, ऐसी एक उसकी संख्या बनाएंगे जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मैंने देखा कि 8 और 16 का एलसीएम 32 आ गया, तो ये जो 32 नंबर मेरा आया है, संख्या 32 आई है, ये 16 से भी पूरा पूरा विभाजित है और 8 से भी पूरा पूरा विभाजित है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम, कि 8 और 16 का एलसीएम मेरा 32 हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मैंने देखा इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अभी ये मत समझना कि सर आप यहाँ पर एलसीएम बता रहे हैं, केवल निकालना तो बताइए, बिल्कुल बताएंगे। अभी मैं इस एग्जांपल को आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपको डिफिनेशन क्लियर हो जाए। भाई 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। मैंने देखा कि 6 से ये 2 टाइम कट रहा है 12 और 4 से 3 टाइम कट रहा है, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये हमारी हो जाएगी 4 और 6 की एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एलसीएम क्लियर हो गया होगा। एलसीएम किसे कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तन, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, दी हुई संख्याओं से कहो पूर्णतः विभाजित हो। देखिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे दोस्त, छोटी से छोटी क्वेश्चन में आ रहा है, तो हमेशा वहां पे आप समझ जाना एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी आ रहा है तो एलसीएम निकालना है। और यहां से एक चीज और, लैंग्वेज अगर क्वेश्चन बदलता है, थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करता है, तो वहां पर आ जाता है कम से कम। क्या आ जाता है, कम से कम, कि वह कम से कम संख्या बताओ जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो चाहे मेरे दोस्त छोटी से छोटी बात करेगा और चाहे कम से कम बात करेगा, इतना याद रखना वो आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, यानी लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। तो क्लियर हो गया ना, एलसीएम क्या होता है, क्लियर हो गया। आपको करना एक ही काम है, 10 रुपए की नोटबुक लेना है, साथ में 3 रुपए का एक पेन लेना है और साथ में रिवीजन करते हुए चलना है, अच्छी अच्छी बातों को नोट करते हुए चलना है। ये होता है स्मार्ट स्टडी का मतलब। जहां से जो भी ज्ञान मिल रहा है वो आप ले लीजिए बस, ठीक है ना, चाहे जो चैनल हो चाहे जो हो, आपको केवल ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है। अब बात करेंगे एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे दोस्त मेरे, एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या होता है। चलिए एलसीएम समझ लिए। अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, टेंशन मत लेना, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एलसीएम क्लियर हो गया। अब बात करेंगे एचसीएफ की, ये एचसीएफ क्या होता है। चलिए अगला जो मेरा आता है वो होता है एचसीएफ। अगर इसको कहें तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसके हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, वर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर देखो एचसीएफ माने होता है महत्तम समापवर्तक। इसकी डिफिनेशन बन जाती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी संख्या मेरे दोस्त, तो बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, क्या करें, विभाजित करे। मैंने अभी आपको एलसीएम में बताया है कि डिफिनेशन का पूरा निचोड़ कहाँ होता है, लास्ट में। अगर लास्ट बात आप समझ गए तब आप एलसीएम एचसीएफ पे कंफ्यूज कभी भी नहीं रहोगे। देखिए एलसीएम में क्या था, विभाजित हो, कहने का मतलब जो नंबर दिए होंगे ऐसी एक हमारा नंबर आएगी, ऐसी एक संख्या आएगी कि वो संख्या उन नंबरों से डिवाइड होगी। लेकिन बस इस सिचुएशन में जो मेरा नंबर आएगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 8 और 16 का एलसीएम, मैंने बताया एलसीएम इसका कितना आया था, एलसीएम इसका आया था 32, 32 आया था। लेकिन यहां पर मैंने देखा जो मेरा नंबर आया है ये दिए हुए नंबरों से विभाजित है, बट यहां आ रहा विभाजित करे,
तो ऐसा एक नंबर आएगा जो इन संख्याओं को विभाजित करेगा। मैंने देखा सर 4 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, चलिए 2 भी आ रहा है, तो मैंने देखा 2 चौके हो गया 8 और 2 अठी हो गया 16। कहने का मतलब जो मेरा नंबर आया है ये 8 को 4 टाइम डिवाइड कर रहा है और 16 को 8 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो यहां से विभाजित कर रहा है, करे तो ये हो जाएगा मेरा 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक अगला एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहां पर लिख दिया 24 और 48, यहां पर इसका एलसीएम क्या होगा, तो सॉरी एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ तो हमको पता है क्या हो जाएगा, एचसीएफ भाई 24 और 48 दोनों सम है तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो यहां से काटेंगे तो 24 2 से 12 टाइम चला जाएगा और 48 24 टाइम चला जाएगा, तो ये मेरा 2 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एचसीएफ। वैसे यहाँ एचसीएफ 24 भी है, एचसीएफ यहाँ 24 है और एलसीएम की बात करें तो 48 है। अगर यहाँ बात करें तो तुम्हारी एचसीएफ जो है वो 8 हो जाएगा और एलसीएम तुम्हारा 16 हो जाएगा। ये एक प्राइम नंबर है, क्या है मेरे दोस्त, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है ये एक। तो प्राइम नंबर में जो हमारी लोवेस्ट संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, वो मेरी एलसीएम हो जाती है और बड़ी संख्या होती है वो मेरी एलसीएम हो जाती है। क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब बढ़े आगे कुछ एग्जांपलों की तरफ। अब कुछ एग्जांपलों को समझेंगे और अच्छे से क्लियर करते हुए चले जाएंगे। चलिए, हमने लासा मासा की डिफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है विद एग्जांपल्स। अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। क्या लिख दिया कि 24, 32 और 96 का लासा बताना आपको, का एलसीएम बताना है आपको। क्या बताना है, एलसीएम। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कह लें चाहे हम लोग क्या कह लें एचसीएफ, इसको निकालने की 2 विधियां होती हैं। इसको निकालने की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है मेरी भाग विधि, दूसरी होती है मेरी भाग विधि। अब यहां पर समझो, आपको अगर क्वेश्चन बोला जाएगा कि 24, 32 और 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा बताओ, तब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना। लेकिन अगर इसी को बताया जाएगा 24, 32 और 96 का भाग विधि से लासा बताओ, तब आपको भाग विधि से बताना। लेकिन कुछ नहीं कहा गया कि 24, 32, 96 का, खाली इतना पूछा एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तब आप चाहे आपको अभाज्य विधि गुणनखंड विधि आसान लगे, चाहे भाग विधि आसान लगे, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर सबसे सेम ही आता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की। तो जब कभी हम एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं मेरे दोस्त, एलसीएम, तो जितने भी नंबर हमको दिए रहते हैं, क्या दिए रहते हैं, नंबर, जितने भी नंबर हमको दिए रहते हैं सबके अलग अलग गुणनखंड करते हैं। कैसे, मैंने देखा फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये एंड थर्ड नंबर ये तो दिया गया है, सबको अलग अलग लिखेंगे। इस तरफ मैंने लिख लिया 24, इस तरफ मैंने लिख लिया 32 एंड इस तरफ लिख लिया मैंने 96। ठीक है ना। अब हम इसके अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अलग अलग गुणनखंड करेंगे। मैंने इसको लिखने के बाद अलग अलग गुणनखंड करने के लिए हमने लाइनों को ड्रॉ कर लिया। मैं बात एलसीएम की कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, एलसीएम की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। अच्छे से समझना, नोट करते हुए चलना। अब हमने देखा सबसे पहले मैं 24 की बात करूं, 24 की, मेरी एक सम संख्या है और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है ना। अब बात करो 32 की, ये भी मेरी एक सम संख्या है, तो इसको भी 2 से काट देंगे, 16 दूना 32, 2 अठी 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, कट गया। अब इसको भी काटेंगे, सम संख्या है, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ये समझ गए, गुणनखंड विधि हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, अच्छी बात तो अब यहाँ समझना है क्या करना है। हमने देखा कि यहाँ पर कितने 2 हैं, 1 2 3, कितने 2 हैं, 3, 1 2 और 3, तो 2 3 है, इसका मतलब मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ,
भाई 2 3 बार आया तो मैंने इसकी पावर 2 की पावर 3 लिख लिया, 3 टाइम लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणे बच्चा क्या मेरा 3 बच्चा, इसमें मेरा इतना बच्चा, और इसमें 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना हो सकता है 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी आई है 6, 2 की पावर कितनी आई है 6 आई है, और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं। अब हमने देखा, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्या, मैंने फैक्टर किया और केवल अभी फैक्टर ही किया है। अब हमको देखना है एक ऐसा नंबर जो सब में हो। मैंने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की घात 3 सबसे बड़ी है कि 2 की घात 5 सबसे बड़ी है कि 2 की घात 6 सबसे बड़ी है, 2 की घात कौन सी सबसे बड़ी है बता दीजिए, 2 की घात कौन सबसे बड़ी है। तब आप कहोगे सर यहाँ पर 2 6 टाइम आया है तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी है उसको एक बार लिख लो बस, 2 की पावर 6, यही तो हो गया 2 की पावर 6। और बचा क्या, अब आपको ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 नहीं लिखना है, क्योंकि लोवेस्ट ये लार्ज मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, तो हम इसको क्या लिखेंगे बड़ी, ठीक है ना। अब मेरा बचा क्या 3 बचा, इसको भी हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 3। अब यहां से जो आएगा वो मेरा एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम। 2 की पावर 6 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कितना होता है 64 गुणे कितना बच गया 3। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल 1 6 3 18 19, 192 आ जाएगा मेरा एलसीएम। क्या आ जाएगा 192 मेरा एलसीएम। समझे कि नहीं समझे बताओ। ये इसमें देखिए समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए अब यहां से एक बात समझ लीजिए, क्या एक बार इसको और रिवाइज कराते हैं ना, इतना क्लियर ना। अब एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे, एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कैसे क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इसको हम एक अच्छे एग्जांपल समझेंगे, छोटे से एग्जांपल समझेंगे, और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, एकदम इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला जैसे मैंने एक क्वेश्चन अगला लिख दिया 2 नंबर, मैंने कह दिया 12 36 और 72 का एलसीएम आपको बताना है। क्या बताना है एलसीएम, जरा अच्छे से समझना। मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करूंगा, कौन सी विधि का गुणनखंड विधि का। पहली संख्या है मेरी 12 जिसको मेरे को ना गुणनखंड करने हैं, दूसरी संख्या है मेरी 36 जिसको भी मेरे को गुणनखंड करने हैं, तीसरी है मेरी 72 इसको भी मेरे को गुणनखंड करना है, ठीक है ना। आप एक में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एलसीएम की बात करेगा चाहे एचसीएफ की, तब आप एक में भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी साथी सोच रहे हैं कि सर एलसीएम तो हम इसका पास में ही गुणनखंड करके बता सकते हैं, एक साथ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करना, मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। मैं आपको अभी वैसे भी बताने वाला हूं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रहिए, मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूं। ये भाई मेरे 12, ये 2 से 6 टाइम जा रहा है, और ये 2 से 6 3 टाइम जा रहा है, और 3 1 जा 3। अब 36 2 से जा रहा है 18 टाइम में, और 2 9 जा 18, फिर यहाँ से 9 2 से कटने वाला नहीं, क्यों नहीं कटने वाला, क्योंकि ये मेरी विषम संख्या है, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 टाइम से जाएगा 3 3 3 का 9 और 3 1 का 3। अब बात करें 72 की, ये 2 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि सर 72 मेरी एक प्राइम नंबर है, सम संख्या है, 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब 3 से 2 से भी काटेंगे, 2 1 कम 2 2 8 16, 2 से भी कट जाएगा, 2 9 18। अब 9 आ गया जो कि मेरी एक कोप्राइम नंबर है, विषम संख्या है, ये सम 2 से नहीं कटेगी, तो सर ये मेरी 3 से कटेगी, 3 3 3 9 और 3 1 कम 3। ये इतना समझ गए। अब हमको देखना मेरा यहाँ पर क्या आया, 1 और 2, 2 कितनी टाइम आया 2 टाइम आया, तो 2 की पावर कितनी कह सकते हैं 2 कह सकते हैं। मल्टीप्लाई में 3 एक टाइम आया तो 3 को एक बार लिख लेंगे। बात करें इसमें तो 2 कितनी टाइम आया 2 आया 2 टाइम, और 3 आया 2 टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यही तो होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर 2 कितनी टाइम आया 1 2 3, 3 टाइम 2 आया, 3 2 टाइम आया, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2,
समझ गए। अब हमको बताना क्या है, एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना। एलसीएम का मतलब बड़ी संख्या आएगी, तो यहाँ पर बात करें 2 की, जो तुमको 2 की पावर सबसे बड़ी लग रही हो, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो बताइए सर 2 की पावर कौन सी सबसे बड़ी है? बिल्कुल करेक्ट, 2 की पावर 3 इज द सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 2 की पावर 3 को मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर ना आपको 2 की पावर 2 लिखनी है, ना आपको 2 की पावर 2 ये लिखनी है, आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना था, तो मैंने लिख लिया। मेरे को लार्जेस्ट नंबर लिखना था, मैंने लिख लिया 2 की पावर 3। छोड़ो ये सब बच्चे, इनको सबको छोड़ो, करें 3 की बात। 3 की पावर यहाँ पर 1 है, 3 की पावर यहाँ पर 2 है, 3 की पावर यहाँ पर 2 है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? आप कहोगे सर 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो अगर 3 की सबसे बड़ी पावर है तो 3 को 2 टाइम लिख लेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। भाई 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का मतलब होता है 3 त्रिक 9, 9 ठीक कितना हो गया 72। दिस इज माय राइट आंसर। एलसीएम कितना आ गया 72। अब अगर आपको चेक करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, चेक करना है कि जो मेरा आया ये मेरा राइट आंसर है रॉन्ग आंसर है, वो भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया था जो एलसीएम आएगा वो दिए हुए नंबरों से डिवाइड होगा, जो एलसीएम आएगा वो दिए हुए नंबरों से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन ही कहती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए संख्याओं से विभाजित हो। मैंने 12 से देखा 72 को, तो ये 6 टाइम चला गया, 12 6 72। 36 से देखा तो 2 टाइम चला गया, 36 दूना 72। 72 से देखा तो 1 टाइम चला गया, 72 एकम 72। तो इसका मतलब 12, 36 और 72 का एलसीएम मेरा 72 होने वाला है। ठीक है ना? बोलो भाई मेरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। सॉरी इस विधि को, हाँ ठीक है, इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो आई होप कि आपको एलसीएम क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे किसकी? एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की। चलिए अब बात करेंगे एचसीएफ की। अच्छे से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या बनाते हुए चलना है? नोट्स। मैं कहता हूं अगर आपने ये वीडियो देख लिया तब आपको भाई एलसीएम एंड एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इस टाइम टेस्ट हो रहे हैं, बहुत से स्कूलों में क्या हो रहे हैं? टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट हो रहे हैं ना, तो वहां पर दशमलव संख्याओं का और परिमेय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एलसीएम और एचसीएफ, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। ठीक है ना? तो मैं ये भी कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक नंबर के एलसीएम एचसीएफ सीख लिया तो मेरे को दशमलव और परिमेय तो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना? चलिए किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की। ठीक है ना? और सभी साथी भाई वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। जैसा कि सबको पता भी है इस टाइम आवाज की प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूं कि आपको मैंने इसका रीजन भी बता दिया। माइक थोड़ा सा टूट चुका है जो कि कल या परसों में आने वाला है। ठीक है ना? देखिए मैंने यही नंबर बता दिया 12, 36 और 72 का। अब मैंने आपसे पूछा सर एचसीएफ बताइए, एलसीएम समझ के एचसीएफ बताइए। मैं आपको सिखाने वाला हूं कौन सी विधि। सबसे पहले मैं आपको गुणनखंडी विधि तो बता रहा था, एलसीएम मैंने आपको गुणनखंड विधि से बता दिया, तो एचसीएफ सुनिए। सर मैं 12 को और ऐसे लिख लूंगा, अलग लिख लूंगा, उसके बाद मैं 36 को ऐसे लिख लूंगा, फिर मैं 72 को ऐसे लिख लूंगा। समझ रहे हो? ये मैंने देखा सब मेरी सम संख्याएं हैं, सबको 2 से काट देंगे। 2 6 12, 2 3 6, अब 3 बच गया जो कि मेरी एक सम नहीं है, 3 से काट देंगे, 3 1 3। बात करें 36 की तो 2 1 2, 2 8 6, फिर 2 9 18। अब 9 आ गया, मेरी 2 से नहीं कटेगी तो ये 3 से कटेगी, 3 9 18 और सॉरी 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है ना? अब बात करें 72 की तो 2 से कट जाएगा, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। बोलो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे भाई, 2 कितनी टाइम आया? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। उसके बाद यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 2 बार। 2 आया 2 बार, बोले 3 आया 2 बार। उसके बाद यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। 2 3 और बोले 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। समझ रहे हो ना?
अब देखिए हम निकालेंगे क्या, HCF। क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, HCF। HCF में हमेशा ना लो कॉमन लेंगे, जो छोटी, जिसकी सबसे छोटी घात होगी। मैं देखूं 2 की यहाँ पर सबसे बड़ी, यानी कि इस 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 3 छोटी है कि 2 की घात 2 छोटी है, कौन सी छोटी है। तब आपका आंसर आएगा कि सर 2 की घात 2 छोटी है। मैंने 2 की घात को लिख लिया। मैंने यहाँ पर इसको छोटा क्यों लिखा, क्योंकि सर हमको महत्तम समापवर्ती यानी कि मासा निकालना था। क्या निकालना था, मासा निकालना था। तो मैंने यहाँ पर छोटी संख्या लिखी। अभी लासा निकालना होता तो मैं बड़े कॉमन को लिखता, बड़े फैक्टर को लिखता। अब मेरा बचा क्या, 3 बचा। 3 यहाँ पर एक बार, 3 यहाँ पर 2 बार, 3 यहाँ पर 2 बार। तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है तो इस 1 को लिख लेंगे 2 की पावर कितनी, 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 गुणे 3 एक कम 3, 4 3 हो गया 12। दिस इज माय राइट आंसर। 12 हो जाएगा मेरे HCF। 12 क्या हो जाएगा मेरे HCF। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए इतनी सी बात आपको याद रखना सर कि HCF में आपको क्या करना है, HCF जब आपको HCF निकालना पड़ेगा ना, तब आपको छोटा लेना है, छोटा, जो छोटा जिसकी घात छोटी होगी। लेकिन अगर LCM निकालना रहेगा तो हमको बड़ा लेना है, जिसकी घात बड़ी रहेगी। मेरे को LCM यहाँ पर HCF बताना था, सो मैंने यहाँ पर छोटी घात ले लिया। उसके बाद 3 की घात सबसे छोटी थी, 3 4 3 12। अभी LCM बताना होता तो मेरा 72 आता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है ना। ये मत समझना सर आप क्वेश्चन नहीं कराने वाला हो क्या, मैं सर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। इतना समझ गए। अब एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं और इसको खत्म करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चनों की, उसके बाद डेसिमल, परिमेय संख्याओं सबको आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं किसकी, इसके एक एग्जांपल की। जैसे मैंने एग्जांपल कह दिया 86 और 42 एंड 12। मैंने कहा इसका आपका इसको हमको ना HCF और LCM दोनों बताओ, HCF और LCM दोनों बताओ। देखिए मैंने आपको अलग अलग निकालना तो बता दिया ना, मैंने आपको अलग अलग निकालना तो बता दिया। अब मैं आपको ये सब काम थोड़ा सा टाइम बचा के करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा के करने वाला हूँ। क्यों, मैं इन सबके गुणनखंड एक में ही करूंगा। मेरा है 86 एंड 24 एंड 12। मैं इनके गुणनखंड सर जी एक में ही करूंगा। किसमें करूंगा, एक में ही करूंगा, मैं अलग अलग नहीं करूंगा। और यहीं से मैं आपको HCF LCM दोनों निकाल के बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए अब बात करें कि 2 की पावर 2 से कितनी बार कटेगा, 2 चौके 8, 2 3 6। मैंने इसको कितनी बार क्यों काट दिया, 6, क्योंकि भाई सम था तो 2 से काट दिया। फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंगे 12। फिर इसको हम 2 से काट देंगे, 6 से काट सकते हैं, 43 कटेगा नहीं, 6 दूनी 12, 6 एक कम 6। इसको 2 से काट सकते हैं, 43 कटेगा नहीं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब बात करें 43 की, किसकी, 43 की। ये अपने आप से भी कटता है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, 43 से ही कटेगा। अब मैंने देखा मेरा गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 43, इतना ही तो आ गया। अब हमको सबसे पहले हमको LCM निकालना है। कोई भी आप निकाल सकते हो, HCF या LCM। मैं चलो पहले HCF ही निकाल के बताता हूं। अगर मेरा आया यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 गुणे 43, यही तो आया भाई, 2 टर्म आया तो 2 टाइम। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है जरा बताओ। यहाँ पर 2 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम आया है। यहाँ पर 6 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम आया है। यहाँ पर 43 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम आया है। अब यहां से मैं अगर मासा की बात करूं, किसकी बात करूं, मासा की, तो क्या आ जाएगा जरा बता दीजिए हमें, मासा कितना आ जाएगा जरा बता दीजिए। नहीं समझे, बोलो नहीं हाँ, हमको पता नहीं समझे होगे। अच्छा मैं लासा की बात करूं कितना आ जाएगा, तब आप बता सकते हो, बिल्कुल सर बता सकते हैं। 2 दूनी 4, 6 चौक 24 और 24 का अगर 43 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 का तो हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 4 चौके 16, 16 6 20, 22 1 23 का 3 हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1032 आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगा,
एलसीएम आ जाएगा मेरा 1032। ये हो गया एलसीएम, ठीक है ना, क्या हो गया एलसीएम। अब जरा हमको एक बात बताओ, एलसीएम तो आपने निकाल लिया, एलसीएम तो आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एचसीएफ, बहुत अच्छा लॉजिक है मेरे दोस्त, अच्छे से समझना। लॉजिकली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ लीजिए, बस आप आंखों ही आंखों में इस क्वेश्चन को आंसर दे पाओगे। देखिए मैंने देखा तो जो 2 हमारा नंबर था, पहली संख्या क्या थी 2, क्या थी मेरे दोस्त 2, पहली संख्या 2 थी जिससे सभी संख्याएं कट गई। भाई 86 43 बार में कट गई, 24 12 बार में कट गई और 12 6 बार में कट गई। उसके बाद 43 नहीं कटेगी किसी की। तो ऐसा छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो मैंने देखा 2 ही एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं कट रही हैं, बाकी नहीं कट रही हैं। तो सर मेरा एचसीएफ 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। नहीं समझे कि नहीं समझे, बोलो नहीं समझे। चलिए देखिए भाई, यहां से भाई 86 24 और 12 इनको केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो काट सकता है एक बार, बाकी कोई संख्या इसको काट नहीं सकती है। तो ये मेरा हो जाएगा एचसीएफ कितना 2। अभी एक एग्जांपल से और अच्छे से समझाएंगे। एलसीएम 1032 आया, एचसीएफ कितना आया 2 आया। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर बात करेंगे डेसिमल की। किसकी बात करेंगे? डेसिमल की, यानी दशमलव संख्याओं की। इसको अच्छे से समझ लीजिए बस, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए भी हैं, ठीक है ना। चलिए एक और मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया, एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया 20 40 और 60। कितना कह दिया? 20 40 और 60 का एचसीएफ, क्या बताना? एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमको बताना है। हम एक ही बार फैक्टर करेंगे और सब कुछ बता देंगे। मैंने इस संख्याओं को एक बार लिख लेना है, 20 40 और 60 लिख लिया। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। मैंने देखा सभी मेरी सम संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो 2 10 20 और यहां से मेरा 20 बार चला जाएगा, यहां से मेरा 30 बार चला जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से हम 2 से काट सकते हैं, 10 से भी काट सकते हैं सिंपल से। तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 9 20 और 2 15 15 दूना 30। अब मेरा यहाँ पर 2 से नहीं कटने वाला है ना, 2 से नहीं कटने वाला, लेकिन अब मेरा 5 से कट जाएगा। 5 पंजा 5, 5 2 10, 5 3 50। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 2 से 2 कट गया, 3 बच गया। 3 से हम 3 को 1 बार काट देंगे बस। अब मेरा कट गया। मैंने देखा यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आ गया सर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 3 है ना, 1 2 3, हाँ 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। अभी यहां से मैं बात करूं, सबसे पहले आप हमको एलसीएम बताइए कितना आएगा। लग जाइए काम पे, मल्टीप्लाई करा के आंसर बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप बताओगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 40 तिया 4 3 12, 120। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। कितना आ जाएगा एलसीएम? 120 आ जाएगा एलसीएम। लेकिन मैं यहीं पर आपको एचसीएफ की बात करूं तो कितना आ जाएगा, जरा बताओ। एचसीएफ की बात करूं तो कितना आ जाएगा? देखिए मैंने बताया था एचसीएफ में आपको सबसे छोटी घात लेनी है। कितनी घात लेनी है? सबसे छोटी घात लेनी है। यहां पर पहली संख्या 2 जिससे आपकी पूरी संख्या कट रही है, पहली नंबर 2 जिससे आपकी पूरी संख्या कट रही है, और दूसरा नंबर आ रहा है आपका 5 जिससे पूरी संख्या कट रही है। क्या रहा है भाई? यहाँ 2 से तो एक टाइम और कट रही है, 2 से एक टाइम और कट रही है, लेकिन मेरे दोस्त बताना है एचसीएम, तो एक का तो घात लेंगे, छोटी तो घात लेंगे। बताओ, बताना है हमको एक, यानी कि एचसीएफ तो हम छोटी तो घात लेंगे। तो मैंने 2 को 1 टाइम गिना, बस एक टाइम गिना। उसके बाद 5, मेरा 5 से सभी संख्याएं कट रही है तो मैंने 5 को लिख लिया। तो यहाँ पर हो गया 2 गुणे 5। क्या और कोई ऐसा नंबर है जिससे सभी संख्याएं कट रही हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर। अगर 2 की बात करें तो 2 तो ऊपर एक बार ऐड हो चुका है, इसको तो गिनने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी 2 से यहाँ पर पूरी संख्या नहीं कट रही थी, 3 बच रहा था ना, लेकिन 3 से भी देखें तो 3 से केवल 3 ही कट रहा है। तो हमारा बचा क्या? 5 दूनी 10, 10 आ गया मेरा। क्या आ गया? एचसीएफ। क्या आ गया? एचसीएफ। बोलो अब क्लियर है ना? एचसीएफ आ गया मेरा 10 और एलसीएम आ गया मेरा 120। अब बात करें, आपको चेक करना है कि सर क्या मेरा आंसर राइट आया है। तो जो एलसीएम आएगा वो दिए हुए नंबरों से विभाजित होगा। भाई अगर 120 की बात करें तो अगर इसको काटेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, 20 छक 120,
20 छक्का 120, उसके बाद 40 की बात करें तो 3 बार चला जाएगा, फिर 60 की बात करें तो 2 बार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। कहने का मतलब एलसीएम वही होता है जो दिए हुए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन अब इसी नंबरों से हम अपने एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। 10 से काटेंगे तो 10 से 20 2 दही में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। 10 से फिर 30 को काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। फिर 10 से अगर 60 को काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये आंसर सर मेरा राइट है। क्या है मेरा आंसर? ये राइट है। क्या है? राइट है। बोलो समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी भी मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो नए व्यूअर मेरे चैनल पे आ रहे हैं अभी कुछ भी नहीं करेंगे, उनसे मैं अभी कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वीडियो को पूरा कब तक देखेंगे? लास्ट तक। इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लास्ट तक देखने के बाद जब अंत में उनको वीडियो अच्छी लगेगी, कब? अंत में, तब वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे चैनल को शेयर कर देंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करूंगा डेसिमल की। किसकी बात करूंगा? डेसिमल की। कि डेसिमल संख्याओं के हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। डेसिमल माने दशमलव। कौन सा? दशमलव। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया। कौन सा? मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया 0.2, अगला लिख दिया 0.6 और अगला लिख दिया 0.1 और 2। कितना लिख दिया? 0.1 और 2। अब देखिए ये आपको सब दशमलव में लिख रहा, मैं ऊपर लिख भी दूं दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ये जो सेकंड टॉपिक होगा मेरे इस अध्याय का सेकंड टॉपिक होगा। ठीक है ना? देखिए अब भाई सही से देखना, अच्छे से देखना। देखिए 0.2, 0.6 और 0.12। अब इसको हमको ना एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलसीएम की। किसकी बात करूंगा? एलसीएम की। सॉरी एचसीएफ की मैं बात कर लूं। चलिए कोई भी बात कर लेते, नो टेंशन, आपको समझना है बस। अब आपको देखना है कि सबसे बड़ी इसमें दशमलव कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव में ज्यादा अंक है। तो मैंने देखा इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें कितने अंक है? 3 अंक है। तो हमने देखा यहां पर दशमलव 2 संख्याओं के पहले लगा है, यहां पर दशमलव 2 संख्याओं के पहले लगा है, यहां पर दशमलव 1 संख्या के पहले लगा है, यहां पर दशमलव 1 संख्या के पहले लगा है। तो हम इन सबको 2-2 संख्याओं में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 0 लगा लेंगे बस। भाई सब 2-2 बन गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। मैंने अच्छा काम क्यों किया? मैंने 0 क्यों बढ़ाया? तो इसकी आप कहानी सुनिए। अगर दशमलव लग जाता है तो दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा लो उसका मान नहीं बदलता। ठीक है ना? उसका मान नहीं बदलता, याद रखना। इसीलिए दशमलव लगा था, मैंने 0 बढ़ा के 2-2 के पेयर्स बना लिए। अब 2-2 के जोड़े बन गए, उसको हम अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छे से इसको हम लगा सकते हैं। चलिए अब जो मेरी संख्या आ गई है, क्या आ गई भाई? मेरे संख्या। अब दशमलव में ही लिखना है। यहाँ पर 20 और यहाँ पर बच गया 60, यहाँ पर बच गया 12, 20, 60, 12, यही तो बचा। अब तीनों को हमको गुणनखंड कर लेना है। इनको हम पास पास पे लिख ले। मैं लिख लूंगा 20, 60 और 12, इनके मैं गुणनखंड करूंगा। तो ऐसी कोई संख्या बताओ जो तीनों को एक टाइम काट सके। तो 2 है, 2 1 जा 2, 0 बच गया, और 2 3 जा 6, 0 बच गया, 2 6 12, 6 बच गया। ठीक है ना? अब मैं बात करूं कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो इनको पूरा पूरा काट सके। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 2 से हो जाएगा, 2 से हम काट देंगे फिर से। 2 पंचे 10 और 2 15 दूना 30 और 2 3 6। अब बात करें 5 से। किसकी बात करें? 5 से। तो 5 इसको काट देगा ना, 5 1 5, 5 3 15, 3 से कटेगा नहीं तो 3। उसके बाद करें 3 की, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, कट गया। अब देखिए हमको क्या बताना है? एचसीएफ। क्या बताना? सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने बताया था ऐसा कोई नंबर जो दी हुई संख्याओं को एक बार डिवाइड करे। मैंने देखा 2, मेरा पहला नंबर आया 2 जो तीनों संख्याओं को एक बार डिवाइड कर रहा है। भाई 20 को 10 टाइम, 60 को 30 टाइम और 12 को 6 टाइम। तो मैंने 2 को एक बार लिख लिया।
2 को मैंने एक बार लिख लिया। अब ऐसा कोई नंबर है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है? नहीं है। कैसे भाई? अगर 5 की बात करें तो 5 5 को काट रहा है, 5 15 को काट रहा है, लेकिन मेरे दोस्त 5 3 को नहीं काट रहा है। उसके बाद 3 की बात करूं तो 3 खाली ऐसे ही काट रहा है, 3 3 को 1 को नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। लेकिन डेसिमल है, क्या है मेरे दोस्त? डेसिमल है, तो हमको तो दशमलव में लाना पड़ेगा। तो ले आएंगे, यहां पर आगे इसके लगा देंगे दशमलव। क्या लगा देंगे? दशमलव। तो दशमलव 2 हमारा, लेकिन समझो यहां पर दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद। तो आपको याद रखना है एचसीएफ में आपको दशमलव नहीं काउंट करने हैं। जब छोटा नंबर आएगा तब नहीं काउंट करने, लेकिन जब बड़ा नंबर को याद आएगा तब आपको काउंट करना है। एचसीएफ में बिल्कुल नहीं काउंट करना। तो दशमलव 2 हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। दशमलव 2 क्या आ जाएगा? एचसीएफ। लेकिन मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम भाई एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगा? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई कितना बचा? एक बार 5 बचा, एक बार 3 बचा। एक बार 5 लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60। कितना हो गया? 60 हो गया। अब बताना क्या है हमको? एलसीएम बताना। क्या बताना? एलसीएम। अब एलसीएम हमको पता है बड़ा नंबर आएगा, तो मैंने देखा सब में 0.2 अंक बाद लगा है, 0.2 अंक बाद लगा देंगे। 0.60 मेरा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। 0.60 मेरा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? देखिए सबसे पहला काम, आपको जो सबसे बड़ी संख्या हो, जिस संख्या में दशमलव के बाद ज्यादा संख्या लिखी हो उतनी संख्या आपको सब में बनानी है। बनाने के लिए आपको 0 लगा देना है जब तक उस संख्या के बराबर नहीं हो जाएगा। मैंने देखा था यहाँ पर 2 संख्या थी, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, तो मैंने यहाँ पर 2 करने के लिए 0 0 हटा लिया, तो बन गया 20, 60 और 12। दशमलव को हटा दिया, इस संख्या के मल्टीप्लाई करा दिए। अब मैंने इसको काट लिया, तो 2 से एक बार संख्या कटिए तो 2.2 मेरा आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम की बात करूं तो 60 आया है, 0.2 अंक पहले सटा देंगे तो 0.60 आ जाएगा मेरा एलसीएम। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। एक और एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिख चुका है। 3.6, 0.72 और 2.4 का एलसीएम बताओ। क्या बताना है? एलसीएम। देखिए अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है? एग्जांपल मैंने क्यों लिया है? देखिए ये एग्जांपल नहीं है, ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए 3.6, 0.72, 2.4। अब मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहला काम हमको क्या करना? देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद ज्यादा संख्या लिखी हो। मैंने देखा दशमलव के बाद यहाँ पर 1 संख्या लिखी है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं लिखी हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या लिखी है। सबसे पहला काम हमको दोनों बराबर करने हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, कभी तो दशमलव के बाद 2 होंगे। यहाँ पर 0.4 है, 1 0 बढ़ा लेंगे, 2 0, यानी कि 2 संख्याएं हो गई। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ दशमलव के बाद। टोटल मेरा बच्चा कितना? यहाँ पर बच्चा 360 यानी 360, यहाँ बच गया 360, यहाँ बच गया मेरा 72 और यहाँ बच गया मेरा 240। यही तो बच गया। बस इनको एक में लिख के फैक्टर कर लो, 360, 72, 240। अब मैं इससे फैक्टर कर लूंगा। चलिए दोनों सम संख्याएं 1 से कट 2 से कट जाएंगी, बिल्कुल। 2 1 कम 2, 2 8 16, 0, 36 दूना 72, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काट लेंगे भाई, सम है 2 से कट जाएगा। 2 9 18 और 18 दूना 36, 2 6 12। फिर इसको हम 2 से भी काट सकते हैं। 2 45 दूना होता है 90 और 2 9 18 होता है और 2 3 6 60 हो गया। अब इसको हम लोग किससे काटेंगे? बताओ किससे काटेंगे? 5 से काट सकते हैं। 5 9 45, 9 कटेगा नहीं और 5 6 30। समझ में आ रहा है ना? 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। फिर एक बार 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 कटेगा नहीं, 2 को 2 से ही काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो मेरा आया कितना? यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर 2 कितनी टाइम आया? टोटल 2 मेरा 1 2 3 टाइम यहाँ आया, 1 4। टोटल 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। तो 2 की पावर 4 गुणे 5 कितनी बार आया? तो 5 एक बार आया, तो 5 गुणे 5
गुणे 3 कितनी बार आया बोलो 3, तो 3 मेरा एक और 2 बार आया, कितनी बार 2 बार, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। बस इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है ना। देखिए इसको आप अगर ऐसे न समझ पाइए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 2 4 बार है तो 1 2 3 और 4, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके स्थान हम लोग भाई 16 लिख सकते हैं, गुणे 5 है तो 5 गुणे 3 का मतलब 3 त्रिकी 9, ये 9 हो गया। बस इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 16 पंचे कितना होता है 80, 16 पंचे 80 गुणे 9 आ गया, 9 8 72, एक जीरो बचा, एक जीरो लगा लेंगे, 720, कितना आ गया 720। अब ये 720 मेरा आ गया मल्टीप्लाई में, लेकिन हमको बताना है डेसिमल में, तो मैंने देखा दशमलव 2 अंक पहले सब में लगा था, 2 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, 7.20 आ जाएगा मेरा एलसीएम, 7.20 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। 7.20 आ जाएगा मेरा एलसीएम। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बोलो, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ जाना बस, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल अच्छे से देख लेते हैं, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला जो कि होगा मेरे परिमेय संख्याओं की। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हाँ भाई तुरंत नोट कर लीजिए, तुरंत। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि हो जाएगा मेरा दशमलव का लास्ट क्वेश्चन, जिससे मैं आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल के बता दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल का खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट जो आता मेरा टॉपिक वो होता है परिमेय संख्याओं का। कैसा भाई मेरे दोस्त होता है परिमेय संख्याओं का, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन सर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन लिखा है 0.15 और अगली संख्या क्या दी गई है आपको 0.025 और एक संख्या और आपको दी गई है, क्या दी गई है 0.36, ठीक है ना, कितना दिया गया 0.36। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम हमको देखना है दशमलव के बाद सबसे ज्यादा कहां अंक है। यहां पर बात करें तो यहां पर 2 अंक हैं, यहां पर बात करें तो यहां पर 3 अंक हैं, और यहां पर बात करें तो यहां पर 2 अंक हैं। हमको 3 दिख रहा है सबसे बड़ा, हमको 3 बनाना है, बनाने के लिए सब में दोनों वाले 2 में एक 0 लगा देंगे। अब 3 अंक इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए। अब इसको नीचे ऐसे लिख लेंगे दशमलव हटा के 150, अब यहाँ पर लिखेंगे 25। अब यहाँ पर 0, जितने भी लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब 25 से होता है, तो मैं 0 यहाँ पर नहीं लिखूंगा। और यहाँ पर मेरा कितना बच गया 360, ठीक है ना। अब इन तीनों को हमको क्या करना है, एक में ही लिख देना है, 150, 25 और 360। इसको हम लोग काटेंगे तो ये 5 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा। 5 3 15, 0, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते हो गया 35, 5 दूनी हो गया 10, ठीक है ना। अब इसको 5 से फिर एक बार काट लेते हैं, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, और ये 72 कटने वाला नहीं है तो ऐसे ही चलने लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से काट सकते हैं, 6 से पूरा पूरा कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर हम इसको 6 से 2 टाइम काट सकते हैं, तो 6 दूना 12, बात करें 2 की तो 2 से एक बार में कट जाएगा। समझिए यहाँ पर बात पहले मैं एलसीएम निकालना हूं, क्या निकालना हूं एलसीएम। 5 कितनी टाइम आया मेरे दोस्त, तो 5 आया 2 टाइम, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 कितने 6 कितनी टाइम आया, तो 6 आया आपका 2 टाइम, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई आपका 2 बचा 2 1 टाइम आया, तो उसको एज इट इज ऐसे कॉपी और पेस्ट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 की पावर 2 का मतलब होता है भाई मेरे 25, 6 की पावर 2 का मतलब 36 गुणे का 2।
मल्टीप्लाई कराएंगे। 25 दूना 50, 50 का अगर 36 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, जरा बता दीजिए। 50 का अगर 36 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए भाई। देखिए 5 छक्के 30 का जीरो हासिल आया, 3 5 3 15, 15 3 18, और ये जीरो उठा के यहाँ पर सटा देंगे बस। 5 छक्का 30 का जीरो हासिल आ गया, 3 5 3 15 3 18, पूरा पूरा हो गया, एक जीरो बचा, एक जीरो उठा लेंगे। अब हमको करना क्या है जरा बताओ। दशमलव कितने अंक पहले लगा था, 2 अंक पहले लगा था, 3 अंक पहले लगा था, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, 1.8, 1.800, यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, कितना हो जाएगा 1.800। अब यहाँ पर कुछ मेरे साथी क्या करते हैं, इतना बड़ा लिखते हैं। अरे मत लिखिए यार, आप केवल इतना लिखिए 1.8, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम। कितना हो जाएगा 1.8 मेरा एलसीएम। मैंने जीरो क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सर मैंने आपको बताया है अगर दशमलव लगा देते हैं तो उसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा लें हमारी सेहत पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। मैंने यहाँ पर दशमलव छोड़ दिया, जीरो छोड़ दिया। अभी आवश्यकता पड़ती तो 2 क्या 1000 लगा सकते थे, इसका मान तो इतना ही रहने वाला है। आपको ये पढ़ना केवल 1.8 है, 1.800 नहीं पढ़ना है। तो ये सब क्लियर। अब मैं बात करूं एलसीएम की, किसकी बात करूं, एलसीएम की, किसकी बात करूं, एलसीएम की। देखिए यहाँ पर पहला ऐसा नंबर कौन सा है जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो आप देखोगे सर 5 से 150 30 बार में जा रहा है, और 25 5 बार में जा रहा है, 63 72 बार में जा रहा है, तो एक तो 5 हो गया। और ऐसा कोई संख्या बताओ जिससे ये पूरा पूरा कट रहा है, बताओ भाई। 5 से तो कट नहीं रहा, नहीं कट रहा ना भाई, 5 तो एक बार हो चुका है, इसको तो नहीं गिनना है। 6 से क्या सभी कट रहे हैं, जी नहीं कट रहा। फिर नीचे 2 से क्या कट रहा, नहीं कट रहा, तो 0.5 मेरा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। 0.5 क्या हो जाएगा मेरा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मेरा परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना है, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं बात करूंगा एलसीएम निकालने की, परिमेय संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन लिखा 1/2 और 3/4, पेपर में क्वेश्चन आ गया 1/2 और 3/4 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए जब कभी परिमेय संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तब आपको एक चीज याद रखना है, अंशों का क्या निकालना है, अंशों का आपको एलसीएम निकालना है, बट्टे हरों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हरों का क्या निकालना है, एचसीएफ। बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, इसका काम खत्म। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, सब कुछ मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ आपके लिए। और एक काम करना मेरे दोस्त, मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक शेयर जरूर करना आपको, ठीक है ना। देखिए अंशों का क्या निकालना, एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, निकाल के आप देख सकते हो। अगर 3 को 1 से काटोगे तो 3 1 कम 3 कट गया, तो एलसीएम कितना 3 तो आ गया। तो एलसीएम, अंशों का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 3, जिसको मैंने ऊपर लिख लिया। अब 2 और 4 का अगर लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 2 और 4 का मासा निकालने जाएंगे तो 2 होगा, लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए मैं इसको निकाल के बता रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 टाइम जा 4, और 2 से एक बार में कट गया, 2 की पावर 2 कहने का मतलब एक बार लिख लेंगे बस, 2 की पावर 2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 3 बट्टे कितना आ गया 2। अब ये मेरा एक परिमेय संख्या आ गई है, जो कि मेरा इसका क्या है, एलसीएम है। लेकिन अगर इस तरीके से ऑप्शन आपके पेपर में नहीं दिए गए, तब आप क्या करना, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेना। 2 1 कम 2, ऊपर 1 बच गया, 1 सही 1/2 आ जाएगा मेरा क्या, एलसीएम। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये रोल, ये रोल मेन इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे, एक और एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे अगला एग्जांपल देख ले हम लोग, 1/2 और 3/4, 1/, यही तो हमने बताया वही एग्जांपल। चलिए अच्छा, अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें, एचसीएफ की। एचसीएफ जैसे इसी संख्या का मैं अगर एचसीएफ की बात करूं, इसी संख्या का किसकी बात करूं, एचसीएफ की। एचसीएफ की एलसीएम तो निकालना सीख लिए, अब एचसीएफ की बात करेंगे। इसी संख्या का मैं अगर एलसीएफ से बात करूं तो मेरा हो जाएगा 1/2
और 3/4। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। जब कभी HCF निकालने की बात करेगा तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। अंशों का क्या एलसीएम निकालते थे, तो HCF में अंशों का HCF निकालेंगे। अंशों का क्या निकालेंगे? HCF यानी मात्रा बटे हरों का, वहां पर HCF निकालते थे लेकिन यहाँ हरों का लासा निकालेंगे। हरों का लासा यानी एलसीएम, ठीक है ना? क्या निकालेंगे? एलसीएम। बस अब समझिए 1 और 3 का मासा कितना होता है? 1 होता है, निकाल के चेक कर लेना। और 2 और 4 का लासा कितना होता है? तो 2 और 4 का लासा 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है भाई। 2 से 2 बार का, 4 से 4 बार में 1/4 आपका आ जाएगा HCF। क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा आपका HCF। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को करना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना? जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, 1/4 और 2/6 का एलसीएम और HCF दोनों बता के आंसर कमेंट में देना है। और करना क्या, जो नए व्यूअर वीडियो देख रहे थे उनको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना? तो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।